दोस्तों, आप लोगों ने दुनिया का अंत कब और कैसे होगा इससे रिलेटेड कई सारी वीडियोस ऑलरेडी देख रखी होंगी। कोई बताता है कि दुनिया का अंत एस्टेरॉइड के टकराने से होगा, तो कोई कहता है ग्लोबल वार्मिंग से, तो वहीं दूसरी तरफ कोई कहता है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों के खात्मे की वजह बनेगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि इन सब चीज़ों के होने से पहले ही हम इंसान इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे, और वो दिन ज़्यादा दूर भी नहीं है, क्योंकि आप इसे 30 से 40 सालों में अपनी आंखों से होता हुआ देख पाओगे। जी हाँ, 30 से 40 सालों में। सद्गुरु कहते हैं कि दुनिया का अंत होने वाला है, क्योंकि दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज मर रही है, और वो है सॉइल। अब आप बोल रहे होगे कि सॉइल कैसे मर सकती है, सॉइल जिंदा थोड़ी ना है। तो मैं आपको बता दूं कि सॉइल जिंदा होती है, क्योंकि बस एक मुट्ठी सॉइल में 8 से 10 बिलियन जीव होते हैं। मतलब पूरी दुनिया की ह्यूमन पॉपुलेशन से भी ज्यादा जीवन सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी सॉइल में है। और इसी जीवन की वजह से हम फल, सब्जी, चावल, गेहूं सब उगाते हैं। पर अब यही जीवन, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो रहे हैं। हमारी मिट्टी खराब होती जा रही है। जरा सोच कर देखिए, जिस देश में आप रहते हैं वहाँ की मिट्टी कम से कम उपजाऊ होती जा रही है, जिससे फसल उगाना मुश्किल होता जा रहा है। भारतीय राजधानी में रेतीले तूफान की हालत बनी हुई है और अब इस इलाके के जल्द ही रेगिस्तान बनने की आशंका है। मिट्टी का रेत बनना और मिट्टी का कटाव दोनों ही चिंता के विषय हैं। यूनाइटेड नेशंस और कई साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी जमीन पर 80 से 100 फसलों की खेती के लिए ही मिट्टी बची है। यानी जमीन पर खेती आने वाले 45 से 60 सालों तक ही करी जा सकती है। आपने डायनासोर के एक्सटेंशन के बारे में सुना होगा, लेकिन आज वैज्ञानिक सॉइल एक्सटेंशन की बातें कर रहे हैं। रियल इशू मिट्टी का गायब होना है। अकॉर्डिंग टू जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल कंजर्वेशन, पिछले 25 से 30 सालों में 80% बायोमास इंसेक्ट्स धरती से गायब हुए हैं। उनके मुताबिक अर्थ पर 6th मास एक्सटिंक्शन की शुरुआत हो गई है। लेकिन आखिर सॉइल मर कैसे सकती है? देखिए, अगर आप रेत में कार्बोनिक या ऑर्गेनिक मटेरियल मिला देते हो तो वो सॉइल बन जाती है, और अगर सॉइल यानी मिट्टी से वो ऑर्गेनिक या कार्बोनिक चीजें निकाल लेते हो तो वो रेत बन जाती है। अगर आप रेन फॉरेस्ट में जाओगे तो वहाँ की मिट्टी में ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा 70% से भी ज्यादा होगी। पर आमतौर पर खेती की मिट्टी में ऑर्गेनिक मटेरियल कम से कम 3 से 6% होना ही चाहिए, तभी हम उसे मिट्टी कह सकते हैं। कम से कम 3% तो होना ही चाहिए। पर आज मिट्टी में वो ऑर्गेनिक मटेरियल खत्म होता जा रहा है। मिट्टी से जब कोई फसल उगती है तो मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व फसलों में जाते हैं, लेकिन हम मिट्टी से सिर्फ ले रहे हैं, उसे कुछ भी दे नहीं रहे हैं। उसे न्यूट्रिएंट्स देने की बजाय हम सॉइल में केमिकल्स का यूज कर उसे जहरीला बनाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारे फूड में मौजूद न्यूट्रिएंट्स में भारी गिरावट आई है। आपको आपके भोजन से जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते थे 20वीं सदी की शुरुआत में, उसके मुकाबले आज आपको उसी फूड में जो मिलता है उसमें 90% की गिरावट आई है। 1920 के दशक में एक संतरा खाकर जो आपको मिलता था, आज अगर आपको वही पाना है तो आपको 8 संतरे खाने होंगे। सॉइल में 3% ऑर्गेनिक मटेरियल सफिशिएंट माना जाता है, पर आज हमारी मिट्टी इतनी इनऑर्गेनिक हो गई है कि हमारे भारत की ही 62% सॉइल में ऑर्गेनिक मटेरियल 0.5% या उससे भी कम बचा है। मतलब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब हर जगह रेगिस्तान मौजूद होंगे। और ये सिर्फ एक ही देश की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। दोस्तों, पुराने जमाने में लोग बदल बदल कर फसलों को उगाया करते थे। इससे एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स की मिट्टी में कमी नहीं होती थी, और साथ ही साथ मिट्टी को रिकवर होने का टाइम मिल जाता था। पर आजकल लोग लालच के चक्कर में एक ही जैसी फसलें उगाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो रहे हैं, और साथ ही साथ ज्यादा फसलें उगाने के चक्कर में बहुत सारे केमिकल्स का भी यूज हो रहा है,
जिसके रिजल्ट में ये होगा कि आने वाले 30 से 40 सालों के बाद हम इस मिट्टी पर कोई भी फसल नहीं उगा पाएंगे। अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि वहां भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम को प्रेडिक्ट किया गया है, जहां हम एज ह्यूमन सॉइल को इतना डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि कॉर्न को छोड़कर कुछ भी नहीं उगा पाते हैं। दोस्तों, सॉइल एक नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है और क्या आपको पता है सिर्फ 1 सेंटीमीटर टॉप सॉइल बनने के लिए 1000 से 1500 सालों का वक्त लगता है। लेकिन पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, केमिकल्स हमारी सॉइल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यूएन के मुताबिक हम हर 5 सेकंड में एक फुटबॉल मैदान जितनी सॉइल को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि सॉइल जिसे नेचुरली बनने में हजारों सालों का वक्त लगता है, अगर हम उसे आर्टिफिशियली बनाना चाहते हैं तो भी हमें कम से कम 100 से 150 सालों का वक्त लगने वाला है। मतलब हम एक ऐसी चीज को मार रहे हैं जिसे बना पाना हम इंसानों के लिए मुमकिन नहीं है। दोस्तों, 2050 तक दुनिया की पॉपुलेशन 9 बिलियन तक पहुंचने वाली है। उस वक्त हमें आज के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा खाना लगने वाला है। लेकिन हमारी सॉइल की फर्टिलिटी काफी खराब हो रही है, जिसकी वजह से आने वाले 25 सालों के बाद दुनिया में 30% खाना कम पैदा होगा, यानी हर 10 में से 3 लोगों को भूखा सोना पड़ेगा। और इसीलिए हमें सॉइल को बचाने की जरूरत है। ह्यूमन शब्द ही ह्यूमस से बना है, मतलब हमारे अस्तित्व का आधार ही मिट्टी है। तो ये बहुत जरूरी है कि मिट्टी पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर ये मिट्टी मर जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ बचेगी रेत, और उस जगह पर बन जाएगा रेगिस्तान, जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उग सकते। और गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ पर रेत होती है वहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है ग्लोबल वार्मिंग। और आज धरती पर नेचुरल मिट्टी की जगह केवल कंक्रीट और सीमेंट ही मौजूद है, जो पानी को धरती के अंदर जाने से रोकता है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर का ग्राउंड वाटर खत्म होता जा रहा है। धरती अंदर से सूख रही है और सूखी हुई धरती पर किसी भी तरह की फसल नहीं उग पाएगी। साथ ही साथ मिट्टी के मरने से ऑक्सीजन की सप्लाई पर भी काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब ना होगी मिट्टी तो ना होंगे पेड़ और ना होगी ऑक्सीजन। इन सब चीजों की वजह से धरती के टेम्परेचर में रैपिडली चेंजेस आएंगे और ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ेगी, और अंत में हम इंसानों का होगा धरती से खात्मा। इस खात्मे की वजह हम इंसान खुद ही बनेंगे। और इसी चीज को समझाने के लिए कि सॉइल हम इंसानों के एग्जिस्टेंस के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, सदगुरु 21 मार्च से 100 दिनों की यात्रा के लिए निकले हैं, वो भी मोटरसाइकिल से। I'm 65 years of age and now I'm riding 30,000 kilometers from London to Kaveri Basin. You know, 30,000 kilometers is not a joyride, but I'm doing this because I want people to understand it's that urgent. 21st for 100 days, everybody should talk about soil for 100 days. If you do that, we will aggregate these numbers in the social media platforms and come to a place where if 3 to 4 billion people have spoken about soil, no government is going to ignore it, because in a democratic nation the only currency that flies is numbers. दोस्तों, इस सफर में सदगुरु दुनिया के उन तमाम इम्पोर्टेंट लीडर से मिलेंगे और उन्हें सॉइल का इम्पोर्टेंस समझाएंगे, ताकि पॉलिसी लेवल पर चेंजेस आ सके, जिससे लोगों के बीच ये अवेयरनेस फैले कि सॉइल हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, अब बात आती है कि मैं और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिंपल से हम इसके लिए बहुत सारे पेड़ लगा सकते हैं। दोस्तों, नेचर हमें कितना कुछ देता है और बदले में हमने उसे क्या दिया है? कुछ भी नहीं, उल्टा नेचर को नुकसान ही पहुंचाया है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में ज्यादा नहीं तो 100 पेड़ लगाने का टारगेट बनाते हो तो शायद आप नेचर को कुछ ना कुछ वापस जरूर कर सकते हो। सॉइल को मरने से बचा सकते हो, एयर पोल्यूशन को रोक सकते हो। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पर अपनी तरफ से एक पोस्ट डाल सकते हो #SaveSoil का यूज करके, ताकि लोगों में ये अवेयरनेस आए कि सॉइल हम ह्यूमंस के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक पोस्ट भी नहीं बना सकते तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि लोग अवेयर हों कि सॉइल हम ह्यूमंस के एग्जिस्टेंस के लिए कितनी जरूरी है।
सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही और उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।